गर्मियों का मौसम हो और दही की बात ना करें तो अच्छी बात नहीं होगी। दही हमारी सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभदायक है। आयुर्वेद में भी दही के गुणों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। दही के सेवन जो होता है वो पाचन क्रिया को सुधारता है और हड्डियों और हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। ऐसी धार्मिक मान्यता भी है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दही चीनी का सेवन करेंगे तो काम अच्छे से संपन्न होगा। भारत में ऐसा ही कोई घर होगा जहां दही का सेवन ना किया जाता हो, चाहे वो किसी भी रूप में दही का सेवन करें, करते जरूर है। भारत में दही बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए फायदेमंद बताया गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं और लाखों लोग इनको यूज़ करके इनका बेनिफिट ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। दही के गुणों की बात करें तो दही जो होती है वो भारी होती है, चिकनाई युक्त होती है, कफ वर्धक होती है। दही में भरपूर मात्रा में विटामिन B12, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दही के फ़ायदों की। जिनको हाई BP रहता हो, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हो, तो वो अगर दही में देसी खांड या मिश्री मिलाकर सेवन करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। नमक उसमें उन्होंने बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि नमक जो होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। पेट खराब हो, दस्त लगे हों तो आमतौर पे घर के बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो दही खाने की सलाह देते थे। दही चावल, दही केला, दही अनार का सेवन उत्तम माना गया है। दही का सेवन जो होता है पेट की इन्फेक्शन को ठीक करता है। दही में मौजूद जो प्रोबायोटिक्स, गुड बैक्टीरिया होते हैं वो पेट को ठीक करने में हेल्पफुल होते हैं। पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब का आना, ऐसी कंडीशंस में भी दही में खांड मिलाकर सेवन जो होता है इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। पिंपल्स हो जाए हमारे शरीर पे, झाइयाँ झुर्रियाँ हो जाएं, तो दही में बेसन या फिर दही में हम हल्दी मिलाकर चेहरे पर इसका पैक लगाएंगे। आधा घंटा पैक लगा रहने देंगे और फिर नॉर्मल वाटर से फेस को धो लेंगे। हफ्ते में 2-3 बार ऐसा करेंगे तो अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि दही में रक्त शोधक गुण भी पाए जाते हैं। ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा तो पिंपल्स आदि की जो समस्या है वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। अगला आते हैं कि IBS जिसको कि आम भाषा में हम गृहिणी रोग कहते हैं, उसमें भी इसका फ़ायदा दही का फ़ायदा देखा जाता है। गृहिणी रोग में होता है कि हमारा पेट जो होता है कभी इतना ख़राब हो जाता है कि हमें 5-6 बार टॉयलेट जाना पड़ता है, या कभी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार गृहिणी रोग में हमारे शरीर में मौजूद सप्त धातु जो कि रस, रक्त, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र हैं, उनका क्षय हो जाता है। चेहरे की रौनक भी कम हो जाती है और बॉडी में भी डलनेस आ जाती है। ऐसे में दही में अनार डालकर उसका सेवन उत्तम बताया गया है। दही में ऐसे ही अनार के बीज भी डालकर हम उसका सेवन कर सकते हैं, या फिर अनार का जूस भी दही में डालकर सेवन करना उत्तम है। किडनीज कमज़ोर हो जाती हैं, पेशाब की मात्रा कम आने लग जाती है, तो दही का रेगुलर सेवन जो होता है वो किडनीज को ताकत देता है। शुक्राणु की मात्रा में कमी हो जाना, तो उसमें देसी खांड मिलाकर हम दही का सेवन करेंगे तो शुक्राणु और वीर्य की मात्रा को ठीक करता है। ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति में, जिसमें कि जोड़ों में दर्द होने लग जाती है, वीकनेस महसूस होने लग जाती है, तो इसमें दही का सेवन करते हैं तो दही के में मौजूद कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम की वजह से अच्छा रिजल्ट मिलता है। दही के सेवन से बोन्स को ताकत भी मिलती है। नज़र कमज़ोर हो जाती है, चश्मा लग जाता है, तो दही का सेवन इसमें प्रेजेंट विटामिन E की वजह से अच्छा रहता है। आंखों की रोशनी बढ़ती है और मोतियाबिंद में भी दही का सेवन लाभदायक बताया गया है। ज़्यादा मसालेदार खाना खाने के बाद जब हमारे पेट में भारीपन आ जाता है, हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें, कैसे अपने आप को लाइट करें। ऐसे में अगर हम देसी खांड या मिश्री मिलाकर दही का सेवन करेंगे तो 25-30 मिनट में ही हमें लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा। भोजन हमारा पच जाएगा और हम अपने आप को हल्का महसूस करने लग जाएंगे। नाक से खून का आना, मल से खून का आना, अधिक मासिक धर्म का होना में भी दही में देसी खांड या मिश्री मिलाकर सेवन करेंगे तो अच्छा होता है। अब बालों की बात करते हैं। बालों में डेंड्रफ हो जाए, बालों में ड्राइनेस हो जाए, बाल उलझे उलझे रहते हैं, तो उसमें हमें स्कैल्प पर दही का लेप लगाना है। स्कैल्प पर और बालों में दही का लेप लगाना है। ऐसे हमने हफ्ते में 2-3 बार करना है, तो हम देखेंगे कि डेंड्रफ खत्म हो जाएगी, बाल मुलायम हो जाएंगे और हमें अच्छा महसूस होने लग जाएगा। पहले तो लोग इस तरह का लेप का काफ़ी इस्तेमाल करते थे। लो इम्यूनिटी होती है जिसमें कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन बार बार हो जाती है,
तो इसमें भी दही में मौजूद जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। खूनी बवासीर हो तो उसमें भी खांड मिश्री युक्त दही का सेवन अच्छा बताया गया है, क्योंकि इससे जो होता है वो हमारी इंटेस्टाइन को स्निग्धता मिलती है दही के सेवन से, जिससे कि कब्ज की समस्या धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। गर्मियों में शरीर से पसीने की बदबू बहुत आने लग जाती है कई बार, तो हमने शरीर पर दही का लेप 10 मिनट के लिए लगा रहने देना है, फिर नहा लेना है, तो बदबू से राहत मिलेगी। ऐसे इसमें मौजूद जो ओमेगा 3 होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को धमनियों में जमने नहीं देता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को भी कंट्रोल करता है, खून को पतला भी रखता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी इसका हाथ है। जी मिचलाना, उल्टी आना, ऐसे में भी दही का सेवन जो होता है राहत महसूस करवाता है, क्योंकि इससे पाचक गुण जो होते हैं भोजन को पचा देते हैं और हमें उल्टी वगैरह से राहत मिलती है। अब हम बात करते हैं कि ऑल्दो दही का सेवन काफ़ी लाभदायक है, पर फिर भी किन्हें और किस टाइम पर दही का सेवन वर्जित है, क्योंकि दही जो होता है वो कफ वर्धक होता है। तो जिन लोगों को खांसी, जुकाम, दमे की शिकायत होती है उनको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। रात के टाइम पर दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में भी सुबह और दोपहर को ही दही का सेवन बताया गया है। रात को खाने में दही अच्छा तो लगता है, पर क्योंकि ये शरीर में हमारे वात दोष को बढ़ा देता है, जिससे कि सुबह उठने पर शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द महसूस होने लग जाती है, इसलिए दही का सेवन सुबह और दोपहर तक ही करना चाहिए। अगला आता है कि पुराना दही हमें नहीं खाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ताज़ा जमा हुआ दही हम खाएं। अगर रात को दही खाना पड़े किसी कारण से, तो उसमें शक्कर मिलाकर सेवन करेंगे तो उसका नुकसान उतना ज़्यादा नहीं होगा। चाय दूध के साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तासीर की बात करें तो कोई कहता है कि इसकी तासीर ठंडी होती है, कोई कहता है इसकी तासीर गर्म होती है, पर असल में दही की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। अगर हम मात्रा की बात करें तो हमें 200 से 400 ग्राम मात्रा दिन में 2 बार ले सकते हैं। एक ही बार में हमने 700-800 ग्राम नहीं ले लेना है, क्योंकि इतनी मात्रा में इसका सेवन जो कर लेंगे तो इसका पचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सभी फायदे हैं दही के सेवन के। सही मात्रा में सही टाइम पर खाना लाभ पहुंचाता है, तो आप भी दही का सेवन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। उम्मीद है आपको मेरा ये दही से रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी होगी। आप खुद भी इसको देखो और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें, और मेरे इस आयुर्वेद चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कोई भी आयुर्वेद से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। स्वस्थ रहें, आयुर्वेद अपनाएं। थैंक यू।